Welcome back once again. Today we will discuss about object and classes in C++. In our previous lecture, we have discussed about theoretical concept of object and classes. Today we will discuss on implementation of object and classes. So let us discuss about object and class. तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लास डिक्लेरेशन पे आ जाता हूं। तो सबसे पहले क्लास डिक्लेरेशन करते समय हम क्या करेंगे कि आपका जो ये क्लास है ये कीवर्ड लिखेंगे और लिखने के बाद क्लास का नाम जो भी हमें देना होगा वो देंगे। इसके बाद प्राइवेट ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन की टाइप स्पेसिफाई करेगा। ठीक है कि किस तरह का हमने डेटा रखना है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर रखने का मतलब है कि ये आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा आपका प्रोटेक्टेड है, तो ये इनहेरिटेबल है। और तीसरा आपका पब्लिक है, तो पब्लिक डेटा मेंबर या फंक्शन जितने भी हैं वो आउटसाइड ऑफ क्लास आपके एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्लास डिक्लेरेशन है जिसमें क्लास कीवर्ड यूज करके क्लास का नाम देके उसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं। यानी डेटा और फंक्शन एक ही यूनिट के अंदर ये हम कंबाइन करते हैं, जिसको पिछले लेक्चर में हमने बताया था। डेटा इनकैप्सुलेशन भी बताया था, डेटा हाइडिंग भी बताया था, है ना। तो ये वाला जो है वो आप लोगों का क्लास डिक्लेरेशन है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। क्लास डिक्लेरेशन में सपोज हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास ली है, तो इसके प्राइवेट मेंबर के रूप में रोल नंबर और ये नेम है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पब्लिक मेंबर के अंदर आप लोगों का गेट डेटा और पुट डेटा है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर ये प्राइवेट, पब्लिक, इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होता है। कि ये तीन तरह के क्लास मेंबर्स हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब वन बाय वन करके इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट। तो आपका प्राइवेट जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं वो फुली प्रोटेक्टेड होते हैं, उसको आउटसाइड ऑफ क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता। और हम ये अगर प्राइवेट कीवर्ड ना भी लिखें तो भी ये बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेंबर और मेंबर फंक्शन, जब तक कि हम कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते, वो आप लोगों के प्राइवेट होते हैं। यानी बाय डिफॉल्ट हमारा इसका मैकेनिज्म कैसा है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट हम लिखें न लिखें उससे मतलब नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो प्राइवेट ही होगा। हम लिख देते हैं तो वो इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोग्रामिंग की दुनिया में हमें जब इनहेरिटेंस यूज करेंगे उस टाइम पे कुछ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लासेस के साथ इनहेरिट करवाना पड़ेगा और उसके वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करना, शेयर करना, आपस में हम ये काम करेंगे, शेयरिंग का, इनहेरिट करेंगे। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये प्राइवेट मेंबर तो पॉसिबल नहीं है, ये केवल जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं उनको हम इनहेरिट करेंगे ताकि वो इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर एक्सेस किए जा सके। मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेबल। ओके, तो लेट अस सी नेक्स्ट आवर एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज पब्लिक। पब्लिक मेंबर फंक्शन या फिर डेटा मेंबर्स हम जो यूज करेंगे वो जस्ट लाइक आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा स्ट्रक्चर के अंदर कोई पब्लिक प्राइवेट का फंडा नहीं है, उसके अंदर डॉट ऑपरेटर के द्वारा डायरेक्टली किसी भी आप मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये पब्लिक है, तो पब्लिक मेंबर है वो डायरेक्टली किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। तो बेसिकली हम जितने भी पब्लिक मेंबर फंक्शन यूज करते हैं वो क्लास के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं कि जो क्लास के पब्लिक मेंबर हैं वही क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों का पब्लिक है। एक बार फिर से क्लास डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं
तो इसके अंदर देखिए ये हमने एक क्लास डिक्लेयर की है जिसके अंदर स्टूडेंट के डेटा मेंबर आप लोगों के रोल नंबर, नेम और परसेंटेज लिया है, और मेंबर फंक्शन के रूप में हमने ये गेट डेटा जो कीबोर्ड से आपका रोल नंबर और नेम रीड कर रहा है, और पुट डेटा ये स्क्रीन के ऊपर रोल नंबर, नेम और परसेंटेज को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये का लिया है। ये आप देखिए क्लास शुरू है, फिर अंदर ही इसके ये दोनों के दोनों मेथड या फंक्शन है हमने डिक्लेयर किया, और फाइनली क्लास का ब्रेस बंद करके इसके आगे सेमीकोलन लगाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लास डिक्लेरेशन है। चलिए और देखते हैं। ये देखिए अब एक ये दूसरी क्लास डिक्लेरेशन है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि क्लास डिक्लेयर की है और उसके पब्लिक सेक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है वो हमने यहां पर नहीं लिखी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनकी डेफिनेशन है वो क्लास के बाहर लिखी जाएगी। अब क्लास के बाहर कैसे डेफिनेशन लिखी जाएगी ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। ये देखिए क्लास का नाम, और क्लास के नाम के बाद फंक्शन का नाम या मेथड का नाम दिया गया, बीच में एक डबल कॉलन का ऑपरेटर दिया गया है जिसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये आउटसाइड ऑफ क्लास डिक्लेरेशन है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले ये इसका रिटर्न टाइप फंक्शन का, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर गेट डेटा। ठीक है, यानी ये फंक्शन का नाम। उसके बाद हमने ये दोनों फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। दैट मीन्स इन फंक्शन की डेफिनेशन है वो आउटसाइड ऑफ क्लास है। पिछले एग्जांपल के अंदर जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो इनसाइड ऑफ क्लास थी। ठीक है, तो ये दो तरह से हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास। ये दोनों के एग्जांपल आपने इन स्लाइड्स के अंदर देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन के बाद हमारा अगला काम है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। इसका तरीका क्या है कि पहले क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम। अगर मोर देन वन ऑब्जेक्ट करने हैं तो आप कॉमा लगा लगा के ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपको ज्यादा क्रिएट करने हैं तो आप ऑब्जेक्ट का एरे ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट एरे नेम ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज ले सकते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट लिया हमने STUD स्टूडेंट, इसके हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए S1, S2, S3 स्टूडेंट, इसके हमने 10 ऑब्जेक्ट एज ए एरे क्रिएट कर लिया। तो एरे के इंडेक्स में 0 से लेकर 9 तक हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। आपने पिछले लेक्चर्स में एरे देखा है, तो एरे जिस तरह से बाकी एरे एक्सेस होते हैं उसी तरह से ये भी एक्सेस हो जाएगा। इसके ऊपर हम आगे एक प्रोग्राम करेंगे, वो आप लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस होते हैं ये आपने और देखना। देखिए ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करें, ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट कर लिया उससे फिर डेटा मेंबर कैसे एक्सेस करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्लास ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद डेटा मेंबर का नाम है ना। फिर उसके बाद देखिए क्लास ऑब्जेक्ट का नाम या मेंबर फंक्शन का नाम। इससे हम जो क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उनको हम एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट S1 हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसके रोल नंबर में हमने 10 स्टोर करना है, तो S1 डॉट रोल इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब लेकिन आपको एक ध्यान और रखना है, नीचे नोट के अंदर देखिए एक्सेसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन एक्सेस स्पेसिफायर सच ए पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये इस पे डिपेंड करेगी। अगर प्राइवेट मेंबर है तो डायरेक्टली हम इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर पाएंगे। इसको असाइन करने के लिए फिर आपको मेंबर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और मेंबर फंक्शन है वो S1 डॉट गेट डाटा, X1 डॉट डाटा के हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आगे एक प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, इसी प्रोग्राम को मैं C++ के माध्यम से आपको रन करके दिखाऊंगा।
इसमें देखिए हमने एक क्लास ली है, ठीक है, स्टूडेंट, उसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल, शॉर्ट के रूप में परसेंटेज और स्टूडेंट का नाम ये दिए हैं। तो इसके अंदर हमने एक फंक्शन दिया है गेट डेटा, इसमें कीबोर्ड से डेटा को हमने रीड किया है, ठीक है। तो रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट के डेटा है वो कीबोर्ड से इसमें हमने रीड किए। फिर आगे देखिए, फिर एक दूसरा फंक्शन दिया है कैल्क, जिसके अंदर टोटल और परसेंटेज को हमने कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद आपका है पुट डेटा, इसमें हमने रोल नंबर, नेम, टोटल और परसेंटेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। यहाँ पर हमारा क्लास और मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम इसके अंदर आप लोगों का मेन फंक्शन लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने स्टूडेंट का S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद S1 डॉट गेट डेटा से कीबोर्ड से डेटा रीड किया, S1 डॉट कैल्क से उस डेटा का टोटल और परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया और पुट डेटा के माध्यम से इसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम का दूसरा वर्जन देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया है कि क्लास के जो पब्लिक फंक्शन है वो हमने केवल यहाँ पर डिक्लेयर की, ठीक है। गेट डेटा, पुट डेटा, कैल्क, ये हमने डिक्लेयर किए। इसको हम आउटसाइड ऑफ क्लास डिफाइन कर रहे हैं। देखिए आउटसाइड ऑफ क्लास मैंने इसमें बताया था आपको कि क्लास का नाम, स्कोप, रिजोल्यूशन, ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। इसी तरह से ये तीनों फंक्शन है वो हमने 1 बाय 1 करके डिक्लेयर किए, ठीक है। ये देखिए, और फिर ठीक उसी प्रकार से इसको हमने आप लोगों को करके दिखाया है, ठीक है। तो अब ये आपने देखा है, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक बार रन करके दिखा दिया जाए। तो ये C++ हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फाइल के ऊपर जाएंगे और फाइल से ये सेम फंक्शन जो क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने इसमें किया है, इसमें आप देख लीजिए 1 बाय 1 करके देखेंगे सेम टू सेम वैसे ही मैंने इसमें लिखा है। उसमें कोई भी फुल स्टॉप कॉमा की भी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब इसको हमने सपोज ये कंपाइल किया, ठीक है, और कंपाइल करने के बाद हमने इसको रन किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये रोल नंबर मांग रहा है, तो सपोज मैंने रोल नंबर दे दिया, नाम दे दिया इसमें और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। अब जैसे इंटर करते हैं तो इसका टोटल और परसेंटेज इसने स्क्रीन के ऊपर हमें दिखा दिया, ठीक है। तो ये है। अब इसी तरह से आपका जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा जो प्रोग्राम है जिसके अंदर आउटसाइड ऑफ क्लास डिफाइन की है वो भी देख लीजिए। अब देखिए ये क्लास पब्लिक के रूप में यहाँ केवल डिफाइन किया है। क्लास से बाहर अब इसमें देखिए स्टूडेंट, स्कोप, रिजोल्यूशन, ऑपरेटर, गेट डेटा, स्टूडेंट, स्कोप, रिजोल्यूशन और फिर कैल्क, इसी तरह से स्टूडेंट, स्कोप, रिजोल्यूशन, पुट डेटा, ठीक है। वही की वही चीजें जो मैंने आप लोगों को स्लाइड में दिखाई थी, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं वही जो स्लाइड में, ठीक है। इसको भी मैं आप लोगों को रन करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रोल नंबर 2, इसमें सपोज अमन,
ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ के ऊपर हम बाकी के वीडियो है वो भी अंडर प्रोसेस है, बन रहे हैं। जैसे जैसे बनते जाएंगे स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड होते जाएंगे। इसको लाइक कीजिए,